साथियों नमस्कार। अपने क्षेत्र में जो रेगिस्तान है, मरुस्थलीय इलाका है, इस क्षेत्र में जो विषैले पदार्थ है, नाग, विशेषकर नाग है या अन्य प्रकार की जो विषैल है वो ज्यादा पाए जाते हैं, विशेषकर गर्मियों के ऋतु में और वर्षा ऋतु होने से प्रारंभ में ये ज्यादा बहुतायत पाए जाते हैं। और विशेषकर चौहटन एक पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में इस तरह तो बहुतायत पाए जाते हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए हमारे चौहटन कस्बे होनार युवा सांग सिंह जी है, वो लंबे अरसे से ऐसे जीवों को अपने हाथों से तथा किसी प्रकार खुद हाथों से रेस्क्यू करते हैं। अभी तक कई प्रकार के विषयों का रेस्क्यू कर चुके हैं। अपन मिलते हैं ऐसे युवा तथा होनहार व्यक्ति से, सांग सिंह से। सांग सिंह जी, क्या आप जो कहाँ रहते हो? चौहटन में। चौहटन में कहाँ पर रहते हो? मेरा घर है हाई सेकेंडरी स्कूल के पास। और अभी आप क्या करते हो? वैसे मैं एक निजी कंपनी में कार्यरत हूँ। कौन सी कंपनी में? निजी कंपनी। अच्छा, निजी कंपनी आप। लेकिन आप जो क्षेत्र में आपको ये बहुत ही मानवता का कार्य कर रहे हो, विषैले पकड़ने का, विशेषकर सांप तथा अन्य जहरीली जो पर्डो वगैरह, जैसे अपने मारवाड़ी में पर्ड भी कहते हैं, उनको पकड़ काम करते हो। ये आप कब से कर रहे हो? मैं 2011 से कर रहा हूँ। तो पहले क्या कि अपने जैसे ब्लैक कोबरा जो नाग देवता, अपन यहाँ पे महादेव को पूजते हैं लोग, इनको थोड़े देवी देवता के हिसाब से भी मानते हैं। नाग देवता को तो लोग मारते थे सब ज्यादा। लोगों के घर में आता था तो लोग मार देते थे। तो 2011 से मैंने इनको रेस्क्यू करना चालू किया। और यहाँ पे तो अभी इतना रेस्क्यू के लिए मेरे पास तो पूरा कुछ स्टेपनी वगैरह भी नहीं है जो रहता है इनका सेफ्टी के लिए, लेकिन मैंने खुद से वो तैयार किया है। और मैं 2011 से अभी तक रेस्क्यू कर रहा हूँ। स्नेक जिनके घर में आते हैं, लोग मारते नहीं, मेरे को फोन कर लेते, तो मैं इनको रेस्क्यू करके पहाड़ में दूर, गांव से दूर छोड़ के आता हूँ। आप जो रेस्क्यू करते हैं उसके बदले में आप लोगों से कुछ पैसा लेते हैं? ऐसे का नहीं, पैसा नहीं लेता मैं। जैसे धर्म के नाम पे जैसे गायों को गुड़ या फिर चारा वारा डाल देता हूँ। उनको बोल देता हूँ कि ये धर्म आप कर दो, गौशाला में गुड़ डाल दो, चारा डाल दो, हरा चारा डाल दो, तो वो सही है। बहुत ही अच्छी बात है कि इस रेस्क्यू का आम जनता से किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लेता। एक मानव सेवा के रूप में सांग सिंह जी ये काम करते हैं। सांग सिंह जी, और इस बारे में और हमें जानकारी दीजिए ताकि आम जन को, ये कोबरा सांप है, ये किस प्रकार जहरीला होता है या नहीं होता? अगर काटता उसका उपचार किस प्रकार किया जाए? इसका ये जहरीला तो होता ही है, लेकिन आग ये अगर अपन नहीं छेड़छाड़ ना करे इससे, या तो नहीं काटेगा, ये अपने रास्ते चला जाएगा। और अगर कुछ छेड़छाड़ की या अचानक पैर वेर आ गया तो वो काट लेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर ऐसा कुछ हो काटे वगैरह तो सबसे पहले प्राइवेट में उपचार करे हॉस्पिटल। झाड़ फूक के चक्कर में ना रहे कि झाड़ा फूक कर लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप नजदीकी हॉस्पिटल में जाए। लेकिन जो आपने कहा कोबरा सांप काटता कम है, छेड़ कर, लेकिन जो बाकी जो अपने भाषा में पर्डे बोलते हैं, जैसे कोगी बोलते हैं या अन्य भी पर्डे हैं, वो जैसे उसके बाद एक और आता है सांप जिसको अपन वो तेजी से भागता है, उसका क्या नाम कहते हैं? पीवड़ा सांप है। तो पीवड़ा सांप है या जो बाकी जो विषय है उसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर हो तो लोगों को उनका वही है। अगर देखो जैसे अभी बारिश का सीजन है तो गांव बारिश के टाइम ये ज्यादा रहते और खेतों में ज्यादा रहते, तो पैर आ जाएगा तो वो काट ही लेते ऊपर। तो उसका सही यही है कि जैसे ही काटे तो आप हॉस्पिटल में संपर्क करोगे। तो आप ये रेस्क्यू जो कर रहे हैं 2001, कोई और भी आपके साथ साथी है या नहीं? नहीं, मेरा एक दो साथी थे, लेकिन अभी वो अपने काम से बाहर चले गए। यहाँ पे अभी कोई नहीं, मैं सिंगल ही हूँ। तो आपने जो ये रेस्क्यू की, आपने विद्या कैसे सीखी? विद्या इसका कुछ नहीं। देखो अभी मैंने जैसे 2011 में और गांव में चौहटन में जो जोगी जो नाथ रहते वो पकड़ते, तो शुरू से वो पकड़ते आ रहे। मैंने देखा है कि छोटा तब से वो पकड़ते आ रहे, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो लकड़ी से ऐसे मुंह पे दबा के, पूंछ को दबा के लकड़ी से पकड़े थे, जो उसकी पूंछ कट गई और मुंह से खून आने लग गया। तो मेरे को लगा कि इनको इजी कैसे पकड़ा जाए, रेस्क्यू कैसे किया जाए, कि इजी से पकड़ के बैग में या जैसे कट्टा कोई थैली में डाल के गांव से दूर कहीं इनको सेफ्टी से रेस्क्यू किया जाए, कहीं और छोड़ दे ना, ये भी खुश और अपना किसी को कुछ होगा भी नहीं। तो जब आप विद्या, उसके बाद आपने आप बोला ना सेफ्टी के लिए कुछ उपकरण चाहिए, वो उपकरण क्या है, कैसे होते हैं? इसके स्नेक स्टिक आती है, शूज आते हैं, हैंड ग्लव्स आते हैं, तो ये उनके सेफ्टी वाले के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी जो अपने फॉरेस्ट विभाग चौहटन उनमें भी नहीं है, उपलब्ध है नहीं। और मैंने खुद का स्टील का स्टैंड है तो मैंने खुद से बनवाया है। जो अपना फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग है, उसमें इस प्रकार कोई उपयोग न तो कोई उनका ऐसा
और मैन है, नहीं उनके पास कोई उपकरण। हाँ। तो आपने कभी उनसे बात की इस संबंध में कि ऐसे हमारे यहाँ रखे जाए ताकि हम आसानी रहे? हाँ, यहाँ पे फॉरेस्ट अभी जैसे सुरेंद्र जी है तो उनसे मैंने